बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम खिताबिही व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमानी किताबिही व खस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबती व सवाबी वस्सलातु अला मन ला नबिय्य बअदहू वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन अल महदियीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहली सुन्नतिही अजमाईन। खसूसन अला अबी हनीफता व अहमद रदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदार चार यारम ताबे औलादे अली मज़हब हनफियदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्ग तूई क़िस्सा मुख़्तसर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुख्तार कायनात से उल्फत अली की है, मुख्तार कायनात से उल्फत अली की है, बादे गनी जहां में खिलाफत अली की है। वो बाबे शहरे इल्म हैं ठहरे इसीलिए, वो बाबे शहरे इल्म हैं ठहरे इसीलिए, सरकार के मदरसे से फरागत अली की है, सरकार के मदरसे से फरागत अली की है। जुल्मो सितम को ख़त्म करने के वास्ते, जुल्मो सितम को ख़त्म करने के वास्ते इस दौर में खुदाया ज़रूरत अली की है। मरहब को एक वार से ढेर कर दिया, मरहब को एक वार से ढेर कर दिया, रमज़ान बिल यकीन ये ताकत अली की है। अल्लाह जल्ला व उला व आज़म अकबर की हम्द सना और उसके प्यारे हबीब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात शहनशाह आदम व बनी आदम दाना सुबुल ख़त्मुर रसूल अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बाद निहायत ही मोहतरम मुकर्रम काबिल एहतराम ज़ी एहतिशाम प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदिया दुरूद सलाम पेश करने के बड़े फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं, जिनसे कुतुब अहादीस मालामाल हैं। हसूल बरकत नुज़ुल रहमत के लिए दुरूद पाक की एक फ़ज़ीलत आपके गुज़ार करता हूँ। चुनाचे अभी इस्लाम का अवाइल था, शुरू के अयाम चल रहे थे। अबू जहल और अबू लहब जैसे बड़े बड़े काफिर हरम काबा में काबा के पास बैठे हुए थे। एक तरफ हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम चंद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के हमरा तशरीफ फरमा थे।
काफिरों के हलके के पास एक साइल आया, एक मंगता आया। आकर उसने दस्ते सवाल दराज किया, उन काफिरों से कुछ मांगा। जब मांगा तो उनको शरारत सूझी कि इस्लाम पर अभी अवाइल है, गुर्बत का दौर दौरा है, गुर्बत के अयाम चल रहे हैं। उन्होंने सहाबा की तरफ साइल को भेजा कि उनके पास जाओ, वो तुम्हें कुछ देंगे। और ज़ेन ये था कि वो कुछ दे ना पाएंगे, हम शोर शराबा करेंगे, तालियां बजाएंगे, इससे इस्लाम की तौहीन होगी, अहले इस्लाम की तौहीन होगी। जो कमज़ोर ईमान वाले हैं वो इस्लाम से पीछे हट जाएंगे। उनका तो ये नजरिया था। इस नजरिए से हजरत मौला अली और दीगर सहाबा किराम के अलैहिम रिदवान की तरफ उन्होंने साइल को भेजा। जब साइल वहां पर पहुंचा, हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजह करीम, आप दामाद रसूल हैं, गैबदान नबी के घर में आपने परवरिश पाई है। हुजूर खुद जिनको तालीम बचपन से दे रहे हूं, वो अली ना समझ पाएगा कि ये किस इरादे से आ रहा है। जब साइल आया, उसने सवाल के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजह करीम फरमाते हैं कि थोड़ा और आगे आ जा। वो और आ गया, फरमाया और करीब आ जा। यहां तक कि उसका हाथ हजरत मौला अली के चेहरे के पास आ गया। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजह करीम ने कुछ पढ़ा, पढ़कर ना उसकी हथेली पर फूंक मारी। फरमाया मुट्ठी बंद कर ले और जिन्होंने तुम्हें भेजा है उनके सामने जाकर मुट्ठी को खोल देना। उन्होंने समझा कि फूंकू से क्या होगा, लेकिन इनको क्या पता था, वो खुद पर क्यास करते हैं। हालांकि उनको ये पता नहीं था कि अल्लाह वालों की फूंकू के अंदर भी असर होता है। रब ने इनकी फूंकू में भी तासीर रखी है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह टिब्बे पर बैठे, तालिब इल्म मदरसे से मटके उठाए भरने के लिए जा रहे हैं। पूछा ओ किधर जा रहे हो? कहा बाबा जी मटके भरने के लिए मीठे पानी के दूर कुएं से। फरमाया पुत्रो इधर से क्यों नहीं भरते? कहा ये खारा है। फरमाया इधर से भरकर मेरे पास ले आओ, मैं मीठे करता हूं। मटके भरकर तालिब इल्म कड़वे पानी के बाबा जी की बारगाह के अंदर लेकर आते हैं। बाबा फरीद ने एक दफा सूरे फातिहा पढ़ी, पढ़कर फूंक मारी, अल्लाह ने सारे मटके मीठे फरमा दिए हैं। अब पहले देर से आते थे, आज जल्दी बच्चे मदरसे चले गए और मटके भर कर ले आए। कहा पुत्रो लगता है इथों ही भर के ले आए हो। कहा नहीं, लाए तो इधर से हैं लेकिन है मीठा। कहने लगे कड़वे उठा के ले आए। कहा नहीं मीठे हैं। जब चखा तो वाकई मीठे थे। कहा इतनी स्पीड के साथ, इतनी दूर पानी है, इतनी जल्दी आ गए। कहा नहीं भरा इधर से ही है, लेकिन बाबा टीले पर बैठा है, एक दफा सूरह फातिहा पढ़ी है, पढ़कर फूंक मारी है, सारे मटके मीठे हो गए। कहा सूरह फातिहा तो हमें भी आती है, भर के लाओ जरा नए मटके। नए मटके लाए गए, भर के सामने रखे। असातिज़ा फूंके मार मार कर थक जाते हैं, सूरह फातिहा पढ़ के दम करते हैं, लेकिन मटके मीठे नहीं होते। बाबा जी की बारगाह में आते हैं। कहा बाबा फरीद आपने भी कुरान पढ़ा है, हमने भी कुरान पढ़ा है, आपने भी फातिहा पढ़ी है, हमने भी फातिहा पढ़ी है, लेकिन आपने पढ़ी कड़वा पानी मीठा बन गया, हमने पढ़ी वो कड़वे का कड़वा। मामला क्या है? फरमाते अल्लाह के बंदो, कुरान तुमने भी पढ़ा है, कुरान मैंने भी पढ़ा, लेकिन बात यह है जुबान भी तो फरीद वाली होनी चाहिए। जुबान भी तो फरीद वाली हो, फिर मटके मीठे होते हैं। अब उन्होंने समझा फूंकू से क्या होगा, हम भी फूंके मारते हैं, इन्होंने भी फूंकी मारी है, लेकिन हजरत मौला अली की फूंक थी। फरमाया इनके सामने जाकर खोलना। जब सामने जाकर अपनी हथेली को साइल खोलता है, हजरत मौला अली की फूंक का सदका रब ने हथेली पर 10 सोने के दीनार पैदा फरमा दिए। 10 सोने के दीनार। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु पूछते हैं, उनकी तो अपनी तौहीन होगी काफिरों की। उन्होंने कहा हम उल्टा तौहीन करने वाले थे, अब तो हमारी वाट लग गई। उन हजरत सहाबा इकराम जो बैठे हुए थे, हजरत मौला अली से पूछा अली पढ़ा क्या है? कि ये दिरहम और दीनार बन गए हैं एक फूंक की वजह से। ना आपने दिरहम रखे हैं, ना दीनार रखे हैं, ये पैदा कैसे हो गए, ये बन किस वजह से गए? आपने पढ़ा क्या है? आप फरमाते हैं और कुछ नहीं पढ़ा, फकत नबी की जात पर और आले नबी की जात पर दुरूद
पड़ा है उसी का अल्लाह ने दीनार पैदा फरमा दिए हैं। ये दुरूद पाक की सिर्फ पावर है जिसका सदका अल्लाह ने दीनार पैदा फरमा दिए हैं। ये दुरूद है, ये बिगड़े काम बना देता है। ये दुरूद है, हर जगह पर काम आता है। ये कब्र में भी नूर होगा, ये हशर में भी नूर होगा, पुले सिरात पर भी नूर होगा, ये नामे अमाल के पलड़े में भी रखा जाएगा। इसकी वजह से ना जाने कितनों की बख्शिश व मग़फ़िरत हो जाएगी। शायर कहता है खुद अपने जहल का ऐलान करते हो, अरे गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। गर नबी सुनते नहीं सदाएं उम्मत की, गर नबी सुनते नहीं सदाएं उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। एक दफा मोहब्बत और अकीदत के साथ कि नबी रहमत शफी उम्मत सुनते भी हैं और सुनकर जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। एक दफा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम। माशाअल्लाह। मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह आज दावत इस्लामी के मदरी मरकज़ फालिया में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस जारी व सारी है, इज्तिमा पाक जारी है, जो कि 10 रोज़ा सुन्नत एतिकाफ करने वाले इस्लामी भाइयों में अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल पाक इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला जो इस्लामी भाई एतिकाफ करने आए हैं, इनके एतिकाफ को अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इस एतिकाफ का सदका अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों की मौज गुनाहगार समेत बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, हमारे लिए इस एतिकाफ को ज़रियाए नजात बनाए। माशाअल्लाह बड़ी ये बरकत की बात है, बड़ी इज्जत और शर्फ की बात है, बड़ी मुकद्दर की बात है। आप यहाँ अल्लाह के घर के मेहमान बने। एतिकाफ का मकसद जो होता है, यूँ समझे सादे अल्फाज में, ये धरना देना होता है, या अल्लाह अगर तू बख्शेगा तो ही हम यहाँ से जाएंगे। ये धरना होता है गोया अल्लाह की बारगाह के अंदर। अल्लाह ताला हम सब के नेक अमाल को अपनी मुकद्दस बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इस एतिकाफ का सदका हम सब की, आपकी इंतजामिया की, आपके दावत इस्लामी वाले जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, रिज़्क़ हलाल में अल्लाह ताला बरकत और वुसअत अता फरमाए। मैं बिला तमहीद अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। अल्लाह को कुरान फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फरमाया क्या महबूब इन लोगों से फरमा दीजिए कि मैं तुमसे किसी बात पर भी उजरत तलब नहीं करता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान भी अता फरमाया, हमें पकड़कर जन्नतों का वारिस भी बनाया, हमें ऐसी इज्जतें अता फरमाई कि हमें दोज़ख के गड़े से किनारे से पकड़कर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नतों का वारिस बना दिया। किसी चीज पर भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं तुमसे कोई उजरत और मुआखज़ा तलब नहीं करता। हाँ एक बात जरूर है, फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, एक बात जरूर तलब करता हूं, वो ये है कि जिनकी रगों में खूने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दिश करता है, फरमाया उन लोगों से मोहब्बत जरूर करने वाले बन जाओ, अहले बैत से प्यार करो। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान ने फरमाया मवद्दत करो, अहले बैत से मवद्दत करो। एक मोहब्बत होता है, एक मवद्दत होता है। मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है। सादे अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूं। मोहब्बत किसी चीज की तरफ तबा के मैलान का नाम है। किसी चीज की तरफ तबीयत के मैलान को मोहब्बत कहा जाता है। और जब दो चीजों के दरमियान मोहब्बत होती है, इनको जुदा किया जाए तो दोनों जिंदा रह सकते हैं, परेशान होंगे थोड़ी देर, जिंदा रह सकते हैं, मरते नहीं। लेकिन जिन दो चीजों के दरमियान मवद्दत होती है, अगर जुदा किया जाए तो मर जाएंगे। जैसे मछली है, पानी के साथ मोहब्बत नहीं मवद्दत रखती है। अगर मछली को पानी से निकाला जाए तो मछली के जिस्म से जान चली जाती है। अगर मोहब्बत वाले बैत को सुन्नी के अकीदे से निकाला जाए, सीने से ईमान चला जाता है, सीने से ईमान चला जाता है।
इतनी जरूरी और लाजमी है अहले बैत से मोहब्बत करना। और याद रखें, नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों के साथ और नबी अलैहिस्सलाम के दर वालों के साथ दोनों से प्यार रखने का हुक्म दिया गया है। दोनों से मोहब्बत की जाए, हुजूर के सहाबा से भी, हुजूर के अहले बैत से भी, सारे के सारे सहाबा से, सारे के सारे अहले बैत से। ये प्यार करना अहले सुन्नत का वतीरा है, ये अहले सुन्नत का तरीका कार है। सारे के सारे अहले बैत वो भी हमारे सर के ताज, सारे के सारे सहाबा वो भी हमारे तवज्जो के मरकज़ो महवर हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है। सबसे प्यार नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु आले मुहम्मदिन व असहाबिही। फरमाया कि हर चीज की कोई ना कोई बुनियाद होती है, बुनियाद हर चीज की कोई ना कोई होती है। फरमाया कि जो दीन इस्लाम की बुनियाद है वो नबी इस्लाम के सहाबा और नबी इस्लाम के अहले बैत से मोहब्बत करना है। इन दोनों से प्यार करना ये इस्लाम की बुनियाद है, लिहाजा दोनों से प्यार किया जाए। आज ये बज़म मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजल करीम की सजी हुई है। अकीदा अली क्या है हम वो भी सुनेंगे, और हजरत मौला अली की शान क्या है वो भी सुनेंगे। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजह करीम मुख्तसर ये है, आप 10 साल की उम्र में ईमान लाए और हुजूर की तरबियत उसी वक्त हासिल करना शुरू कर दी। उसी वक्त तरबियत लेते रहे। आप मक्के के अंदर पैदा हुए हैं, आपकी माँ ने आपका नाम हैदर रखा, आपके वालिद ने आपका नाम अली रखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह का लक़ब अता फरमाया, यानी शेरे खुदा। शेरे खुदा हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजह करीम आपकी जाते पाक पर 17 या 19 रमजान मुबारक को हमला हुआ। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम लानती राफजी उसने आप पर फजर की नमाज में हालत नमाज वार किया, जो पेशानी को चीरता हुआ कनपटी तक आया। जख्मों की ताब न लाते हुए 21 रमजान मुबारक बरोज इतवार 40 सन हिजरी हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजह करीम आप इस दारे फानी से कूच कर गए। आपकी नमाज जनाजा आपके बड़े साहबजादे हजरत इमाम अली मुकाम राकिब दोशे मुस्तफ़ा हजरत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने पढ़ाई है। नजफ शरीफ में आपका असह कौल के मुताबिक मज़ार पर अनवार आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत पर बहारें लुटा रहा है। आज भी अल्लाह के फजल करम से हजरत मौला अली अहले सुन्नत पर बहारें लुटा रहा है। ये हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजह करीम का तारुफ है मुख्तसर। और आपने हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद 4 साल 8 माह और 9 दिन खिलाफत के फराइज सर अंजाम दिए। आप मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। चौथे खलीफा हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम हैं। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इरशाद फरमाया, होवा वलियो कुल्ले मुमिनिन, ये अली सारे मोमिनों के मददगार हैं, सारे मुसलमानों के मददगार हैं, वली दोस्त हैं। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की जाते पाक ऐसी है, जैसा कि मैंने अर्ज किया, बचपन से लेकर 10 साल की उम्र से लेकर हुजूर की परवरिश में आए, हुजूर से दीन सीखा, दर्स हदीस लेते रहे। क्या इल्म का आलम होगा, अल्लाह ने कितना इल्म अता फरमाया होगा। आप फरमाते हैं हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का, आप फरमाते हैं काल अली अल्लिमतु नी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फबाब, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 इल्म के बाब सिखाए। वस्तंबत्तु मिन कुल्ले बाबिन अल्फबाबिन, अब फरमाता है फिर मैंने उस 1000 बाब में से हर एक बाब से 1-1 हजार बाब आगे निकाला है।
मजीद आगे मैंने निकाला, एक एक बाब से एक एक हजार आगे बाब मैंने निकाला। ये हजरत मौला अली का इल्म है। और हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला ताबई बुजुर्ग, आप फरमाते हैं हजरत मौला अली के सिवा मैंने कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जो ये कहता हो सलूनी अम्मा शेतुम, मिंबर पर बैठकर जो ऐलान करे मुझसे जो पूछोगे मैं उसका जवाब अता फरमाऊंगा, जो पूछोगे जिस बारे में सवाल करोगे मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। एक दफा जामिया मस्जिद कूफा के मिंबर पर बैठकर, तवज्जो रखिएगा, हजरत मौला अली ने क्या फरमाया। आप फरमाते हैं लोगों सलूनी अंतुरु की समावाते फाइन्नी आलमो मिन तुरुकिल अर्दे। आप फरमाते हैं लोगों मुझसे आसमान के रस्तों के बारे में सवाल करो, इस वास्ते कि अली आसमान के रस्तों को जमीन के रस्तों से भी ज्यादा जानता है, आसमान के रस्तों को जमीन के रस्तों से भी ज्यादा जानता है। जब ये दावा किया फनाज़ाला जिब्रील, हजरत जिब्रील अमीन बशरी शक्ल के अंदर आ जाते हैं और हजरत मौला अली के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आकर कहते हैं इन कुंता सादिकन, अगर आप अपने दावे में सच्चे हैं तो फिर बताएं ऐना जिब्रीलो, इस वक्त जिब्रील कहां है, इस वक्त जिब्रील अमीन फरिश्तों का सरदार किधर है। जिब्रील अमीन खुद आए, बशरी शक्ल के अंदर आते हैं, सामने खड़े होकर कहते हैं अली बताएं आपने अभी दावा किया है कि मुझसे आसमान के रस्तों के बारे में पूछो, मैं जमीन के रस्तों से भी ज्यादा आसमान के रस्तों को जानता हूं, आप बताइए कि जिब्रील किधर है। हजरत मौला अली कहते हैं मैंने नजर की आसमान की तरफ, मैंने नजर की आसमान की तरफ, आसमान की तरफ निगाह उठा के मैंने दाएं भी देखा बाएं भी देखा, आगे पीछे आसमान पर सारा देखा, मुझे कहीं पर भी जिब्रील नजर नहीं आते हैं। इसी तरह जमीन पर मैंने दाएं भी देखा है, मैंने बाएं भी देखा है, आगे भी देखा पीछे भी देखा, कहीं पर भी जिब्रील नजर ना आए। हजरत मौला अली कहते हैं ओए आने वाले, मैंने आसमान को भी छान मारा, कहीं पर भी जिब्रील नजर ना आए, मैंने जमीन पर भी देखा कहीं नजर ना आए। आप फरमाते अल्लाह अंता जिब्रील, आप फरमाते आने वाले फिर तेरे सिवा कोई जिब्रील हो ही नहीं सकता है। फरमाया तेरे सिवा कोई जिब्रील हो सकता नहीं है, ना आसमानों पर जिब्रील है ना जमीन पर जिब्रील है, फरमाया तू ही जिब्रील हो सकता है, तेरे सिवा कोई नहीं हो सकता। ये फिर हजरत मौला अली का इल्म है, ये हजरत मौला अली का इल्म है। हजरत रसूल अरबी के फैज से आपने ऐसा नूर पाया है कि आपको रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं आना मदीनतुल इल्म। तवज्जो रखिएगा, मुस्नदुल फिरदौस की मुकम्मल हदीस आज सुनाता हूं। मेरे आका फरमाते हैं आना मदीनतुल इल्म, आना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा व उमर जीदारुहा व उस्मान सक़्फ़ुहा व अली बाबुहा। अब जरा सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, इस शहर की बुनियाद हजरत सिद्दीक़ अकबर की जाते पाक है। बुनियाद कितनी अजीम रखी मुस्तफा ने, बुनियाद अबू बकर को करार दे दिया। और अबू बकर कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात कौन है? वो अफजल बशर बाद अज़अंबिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है, और वो जाने सदाकत वो जाने वफा है। नबी से वो नजरें हटाता नहीं है, जहां पर नबी है वो अब भी वही है, जहां पर नबी हैं वो अब भी वही है। यारे गार यारे मजार राजदार मुस्तफा पैकर सिद्को वफा, हजरत सिद्दीक़ अकबर की जाते पाक को रसूलुल्लाह ने फरमाया ये इस इल्म के शहर की बुनियादें हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर को बुनियाद क्यों ना कहा जाए, जिनके बारे में आमिना के लाल खुद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं लौ फुज़िना ईमान अबी बकर बे ईमान अहलल अर्द ला रजह बिहिम। फरमाया अगर सारी कायनात के ईमानों को एक पलड़े में रखा जाए, अंबिया रसूल के अलावा अगर सारी कायनात के ईमानों को एक पलड़े में रखा जाए, दूसरे पलड़े में अबू बकर सिद्दीक के तन्हा ईमान को रखा जाए, फरमाया मेरे अबू बकर का ईमान सारी कायनात के लोगों से बढ़ जाएगा।
ये हजरत सिद्दीक अकबर की जात है। और ये वही सिद्दीक हैं जिनके बारे में हजरत उमर कहा करते थे, या अल्लाह मुझे अबू बकर के सीने का एक बाल ही बना दे, अबू बकर के सीने का एक बाल ही बना दे। मेरे आका फरमाते आना मदीनतुल इल्म व अबू बकरिन असासुहा, फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और इस शहर की बुनियादें हजरत सिद्दीक अकबर की जाते पाक है। फरमाया और इस शहर की बुनियादें अबू बकर है, व जिदारोहा व उमर जिदारोहा, फरमाया इसकी दीवारें वो हजरत उमर की जाते पाक है। और हजरत उमर की जाते पाक कौन है? इन्नल्लाह जअल हक्का अला लिसान उमर व क़ल्बिही, फरमाया उमर वो है जिसके दिल पर भी, जिसकी जुबान पर भी रब ने हक को जारी कर दिया, और ये बोलता भी हक है, ये सोचता भी हक है। ये हजरत उमर की जाते पाक है। और उमर वो है फरमाया जिसको देखकर शैतान भी रास्ता बदल लेता है। ये उमर है, ये इस इल्म के शहर की दीवारें हैं। व उस्मान व सक़्फ़ुहा, फरमाया उस्मान इस शहर की छत है, उस्मान इस शहर की छत है। उस्मान गनी की जात कोई आम जात नहीं है, मुसलमानों के तीसरे खलीफा हैं, दामादे रसूल हैं। कोई अव्वल से लेकर आखिर तक जितने नबी गुजरे हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके निकाह के अंदर किसी नबी की दो साहबजादियां आई हूं। अगर कोई है उसे उस्मान गनी कहा जाता है, अगर कोई है तो उस्मान गनी कहा जाता है। आमिना के लाल ने जिनके बारे में इरशाद फरमाया, अगर मेरी 10 बेटियां होती मैं यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में दे देता। दूसरी हदीस में आता है फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां होती मैं यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में दे देता। तीसरी हदीस में आता है अगर मोहम्मद अरबी की 100 बेटियां होती मैं यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में दे देता। फरमाया उस्मान वो है जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं, उस्मान वो है जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। फरमाया वो उस्मानो सक़्फ़ुहा, उस्मान इस शहर की छत है, ये तो इस दीन की बिल्डिंग है, कितनी अजीम। और फरमाया व अली बाबुहा, अली इस शहर का दरवाजा है, अली इस शहर का दरवाजा है। मन अरादल इल्म फलयातिल बाब, फरमाया जो इरादा रखता हो कि वो इस शहर के इल्म में आए, वो इस शहर में दाखिल हो, फरमाया उसको चाहिए कि वो अली के जरिए से अंदर आए, वो अली के जरिए से अंदर आए। ये हजरत मौला अली की जाते पाक है। इस शहर इल्म के शहर के आप दरवाजे हैं। अल्लाह ने आपको इस कदर उरूज और इज्जतें अता फरमाई। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजल करीम, आपकी जुर्रत और बहादुरी ये बड़ी मशहूर है, बड़ी मशहूर। ग़ज़वा बदर भी गुजरा है। बदर के मैदान में हजरत मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं एक फरिश्ते ने नारा लगाया था हजरत मौला अली की बहादुरी देखकर। फरिश्ते ने नारा लगाया, बंदे ने नहीं, फरिश्ते ने नारा लगाया, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। आपने ये सारे सहाबा ने सुना कि फरिश्ता नारा लगा रहा है, अली के सिवा कोई जवान नहीं है, तलवार जुल्फ़कार के अलावा कोई तलवार नहीं है। आज ऐसी चली तलवार, 313 थे, 1000 से जायद को कला कमा कर दिया गया, भगा दिया गया। ये मुसलमान हैं। और आज हाल देख लो हमारी मुसलमानी का, आज हाल देख लो हमारी मुसलमानी का। नबी रहमत शफी उम्मत ने तो फरमाया था अगर जिस्म में किसी एक उज़व के अंदर कोई तकलीफ आती है, सारे का सारा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है, उस तकलीफ को बर्दाश्त करता है, सारे का सारा जिस्म का निजाम बदल जाता है। लेकिन आज हमारे जिस्म का टुकड़ा फलस्तीन देखिए, वो बंबू से उड़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को है कोई गैरत आ जाए। हजरत साहब मुसलमान इतने मुमालिक हैं, कोई बंदा हिल ही नहीं रहा। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों की खैर फरमाए, उनकी मदद और नुसरत फरमाए। हम दुआ गो हैं जैसे रब ने बदर के अंदर मदद फरमाई है, ऐसे फलस्तीन की भी मदद अता फरमाए। अल्लाह उनको भी फतह याबी अता फरमाए। अल्लाह मुसलमानों के किबले अव्वल की हिफाजत फरमाए। तो ये खैबर के मैदान में भी देखा कि हजरत मौला अली की शुजाअत क्या है। खैबर का मैदान फतह नहीं था हो रहा, खैबर के किले फतह नहीं हो रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी गए,
नहीं फतह हुआ। हजरत फारूक आजम भी गए, नहीं फतह हुआ। मेरे आका मौला ने इरशाद फरमाया लअतियन्न रायता, लअतियन्न रायता, कल ये झंडा मैं ऐसे मर्द को अता फरमाऊंगा, रजुलन, ऐसे मर्द को अता करूंगा। फरमाया युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, जिससे रब भी प्यार करता है, रब का रसूल भी प्यार करता है। या फरमाया युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, फरमाया वो बंदा रब से भी प्यार करता है, रब के रसूल से भी प्यार करता है। जब सुबह हुई, रात सारे साहबा को नींदे कोई नहीं कि ना जाने कल किसके हिस्से में परचम आता है खैबर का। हुजूर ने फरमाया जिसको दूंगा अल्लाह उसे फतह या भी अता करेगा। अब ये किसी को टेंशन नहीं थी कि फतह होगी या ना होगी, अब फतह होगी। क्यों कि तेरे मुंह से जो बात निकली वो बात हो के रही, जो दिन को कहा रात तो रात हो के रही। हुजूर ने फरमा दिया फतह याबी होगी, कल झंडा उसे अता करूंगा जिसके हाथ में अल्लाह फतह याबी अता फरमाएगा। रब और रसूल उससे प्यार करते हैं, वो अल्लाह और रसूल से प्यार करता है। अब हर एक की तमन्ना थी काश झंडा मुझे हुजूर अता करे। लेकिन जब सुबह हुई, सरकार ने फरमाया आईना अली इब्न अबी तालिब, फरमाया अली कहां, अली कहां है? कहा जी या रसूलुल्लाह हबीबल्लाह उनकी आंखें दुखती हैं, वो बीमार है। सरकार ने फरमाया फिर भी बुलाओ, बुलंद आवाज जरा सुभान अल्लाह। फरमाया फिर भी बुलाओ। हजरत मौला अली को बुलाया गया। फबासका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ऐनैहि, सरकार ने अपना लुआबे दहन हजरत मौला की आंखों पर लगाया। रब्बे जुल जलाल ने फौरी तौर पर शिफा अता फरमा दी, फौरी तौर पर शिफा होगी। कैसे हकीम हैं हुजूर, हकीम दवाइयों से ठीक करते हैं, हुजूर अपना थूक मुबारक लगाते हैं, अल्लाह शिफाएं अता फरमा देता है। ये अल्लाह के रसूल हैं, हम जैसे बशर नहीं है नौज़ बिल्लाह, वो अल्लाह के नबी हैं। वो तो अगर इशारा करें तो पत्थर पानी पर तैर जाते हैं, हुजूर इशारा करे गूंगे कलमा पढ़ने लग जाते हैं, हुजूर इशारा करे दरख्त हाजिर हो जाता है, हुजूर इशारा करे गो कलमा पढ़ती है और आपकी खत्म नबूवत की गवाही देती है। सारी बातें किताबें भरी पड़ी हैं, हदीस भरी पड़ी हैं। महाराज नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली को परचम अता फरमाया। फरमाया अली जाओ खैबर के लिए। नबी रहमत शफी उम्मत खुद भी निकल गए, एक खैमे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। हजरत मौला अली गए, जाकर परचम गाड़ा खैबर के मैदान में। कले के ऊपर एक यहूदी चढ़ा हुआ था, उसने कहा कौन है? आप फरमाते हैं मैं अली हैदर कर्रार आया हूं। उसने कहा तुरैत की कसम है ये वो बंदा है जो आज खैबर की ईंट से ईंट बजाएगा, जिसके हाथ में अल्लाह आज फतह याबी अता फरमाएगा। उसने तस्लीम किया, उसने कहा हमने जिस बंदे के बारे में तुरैत में पढ़ा है वो यही है जिसको अल्लाह फतह अता फरमाएगा। उस बंदे ने बोल के कहा, उसने शोर मचा दिया। अब काम शुरू होते चलते चलाते क्या हुआ जी, मरहब जो था ना खैबर के अंदर, वो मन्ना परवन्ना पहलवान और तलवार बाज था, शमशीर जनी उसकी बड़ी मशहूर थी। उसका भाई था हारिस, सबसे पहले वो मैदान में आया, आकर ललकारा। हजरत मौला अली गए, उसको वासले जहन्नम फरमा दिया। वो भी बड़ा दलेर था। जब हारिस मरा, उसका भाई मरहब जो है, फिर वो गुस्से से आ गया, आकर रिजस पढ़ता हुआ आया कि मैं बड़ा तेज तलवार चलाने वाला हूं। रिजस पढ़ता हुआ आया मैदान में। हजरत मौला अली करमल्लाह ताला वजह उसके मुकाबले में आए। ढाल आपने पकड़ी हुई है, तलवार जुल्फकार हुजूर ने अपनी अता फरमाई, इमामा शरीफ अपना अता फरमाया, जीरा हुजूर ने पहनाई, तलवार देकर हुजूर ने खुद तैयार करके भेजा। हजरत मौला अली मैदान में आए, उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम मरहब है। उसने कहा तेरा नाम क्या? फरमाते हैं मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं अली हैदर कर्रार हूं। हैदर कर्रार कहा जाता है वो शेर जो पलट पलट कर वार करता है,
झपट झपट के वार करता है। और मैं, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। एक दफा तो कांप गया। लेकिन अब जब मुकाबला शुरू हुआ मुख्तसर, उसने वार किया, हजरत मौला अली ने ढाल पर रोका। अब जब शेरे खुदा ने वार किया ना, उसके सर पर पत्थर का खोद भी था, जिरा लोहे की पहनी हुई है। ऐसा वार करते हैं सर से लेकर नीचे तक 2 टुकड़े करके शेरे खुदा की तलवार गुजर जाती है। 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे कुफर के अंदर तहलका मच गया। अब जनाब फिर उधर से भी कुफर झपटा, इधर से मुसलमानों ने भी हमला किया। चलते चलाते लड़ते लड़ाते हजरत मौला अली की जिरा जो है ना, अपना ढाल जो है हाथ से, वो गिर जाती है। जब गिरी, हजरत को गुस्सा आया। आपने किले के खैबर के दरवाजे को पकड़ा ना, हरकत दी, एक दफा उखेड़ना चाहा, पूरे किले को हरकत आ जाती है, जुम्बश आ जाती है। पूरे किले में जुम्बश आई, हरकत में आ गया। जब पूरे किले पर हरकत आई, फिर दरवाजे को उखेड़ा। एक पल्ला उसका बंद करने के लिए 40 बंदे लगते थे, सिर्फ खोलने और बंद करने में 40 बंदे, एक पल्ले को। वो पल्ला पकड़कर आपने काफी देर उसकी ढाल बनाई। फिर आपने उस दरवाजे को कले पर ऐसे लगाया, लोग ऊपर चढ़कर, सहाबा इकराम ऊपर चढ़कर कले पर चढ़कर हमला करने लगे। अब आपने उसको ऐसे फेंका, उस दरवाजे को, 1 मील के फासले पर दूर जाके गिरा। सहाबा कहते हैं बाद के अंदर हम एक कोल में 40 बंदों ने हिलाना चाहा, हिला भी नहीं। एक में आया 70 ने उठाना चाहा, हिला भी नहीं। लेकिन मुझे वो बात भी याद आती है, मुझे वो बात भी याद आती है जब कूफे के अंदर रहकर हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु सूखी रोटी जो की तोड़ रहे हैं। हजरत सुवैद बिन गफला कहते हैं, मैं मिलने के लिए हजरत मौला अली को गया, वहां पर पहुंचा, सूखी रोटी है जो बगैर छने हुए आटे की मोटी रोटी पकी हुई है। हजरत सुवैद बिन गफला कहते हैं, मैंने देखा कभी आप हाथ से तोड़ते हैं नहीं टूटती, आप घुटने पर रखकर तोड़ते हैं, फिर भी नहीं टूट रही। आपने परे होकर उनकी लोंडी फिजा से कहा, ओ तुम्हें कोई परवाह नहीं, हजरत मौला अली के लिए नरम आटे की छान के रोटी पकाया करो, ये कौन सी रोटी पकाई है? हजरत फिजा जो लोंडी थी हजरत मौला अली की कहने लगी, हमसे हजरत मौला अली ने अहद लिया हुआ है, तुमने छान के मेरे लिए रोटी नहीं पकानी। हजरत इब्ने गफला से हजरत मौला ने कहा कि तुम लोंडी को क्या कह रहे हो? कहा या अली, मैंने जो कहना था मैंने अर्ज कर दिया, आपने बताया मैं ये कह रहा था। आप फरमाते इब्ने गफला, तुम्हें नहीं पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कभी भी 3 दिन लगातार रोटी नहीं पकी, हुजूर ने 3 दिन कभी लगातार सैर होके नहीं खाया। इब्ने गफला, फिर अली कौन है खा जाए? आप फरमाते हजरत मौला अली कहते हैं, मैंने एक दफा हुजूर के चेहरे पर भूख के आसार देखे। मैं मदीने के गिरदोनवाह के अंदर निकल गया, एक औरत मिट्टी भिगोने के लिए, मिट्टी के ढेले भिगोने के लिए वहां पर बैठी है, कोई आए मुझे डोल भर भर के दे कुएं से, मैं मिट्टी भिगो लूं। हजरत मौला अली कहते मैं गया, मैंने उसको एक डोल के इवज एक खजूर मुकर्रर की, 16 डोल डालकर 16 खजूरें लेकर हुजूर की बारगाह के अंदर आया, मिल बैठकर खाई। आमिना के लाल ने दुआ दी, इसमें से देखो ये जब अपनी ताकत हजरत साहिब तफसीरे कबीर फरमाते हैं इमाम फखरुद्दीन राजी कि हजरत मौला अली ने कुव्वत जिस्मानी से खैबर फतह नहीं किया, बल्कि कुव्वत रब्बानी से फतह किया है। कुव्वत जिस्मानी का हाल क्या था? रोटी भी नहीं तोड़ी जा रही, और कुव्वत रब्बानी का हाल ये है, दरवाजा कले का उखाड़ते भी है, उखाड़ मील दूर परे भी फेंक देते हैं। ये हजरत मौला अली की पावर का आलम है, ये ताकत का आलम है। ये हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजह करीम आपकी जुर्रत और बहादुरी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ताकत अता फरमाई। ये रिफअतें हैं हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजह करीम की। और फिर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप के मुतालिक सहाबा इकराम रिदवान की बड़ी मरवियात हैं, जैसा कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं, नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हजरत सिद्दीक़ अकबर करीब बैठे होते थे, मजमा लगा होता। जब ऊपर से हजरत मौला अली आते तो हजरत मौला अली को अगर कोई बैठने की जगह न मिलती ना,
हजरत सिद्दीक अकबर अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, अपने साथ जगह देते और फिर हजरत मौला अली के चेहरे को देखते ही रहते, देखते रहते। हजरत आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पाकीज़ा नबी की पाकीज़ा बीवी, हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने वालिद मोहतरम हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा, आप महफिल मुस्तफा में हजरत मौला अली के चेहरे को देखते रहते हैं, वजह क्या है? आप फरमाते हैं, आयशा इसलिए देखता हूं, अन-नज़्रु इला वजह अली इबादतुन, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। एक तो मैं हुजूर की हदीसें सुन के इबादत का सवाब लेता हूं, दूसरा चेहरे अली को देखकर इबादत का सवाब लेता हूं। ये हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का हजरत मौला अली से प्यार है। और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं, नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन-नज़्रु इला वजह अली इबादतुन, फरमाया हजरत मौला अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। हजरत मौला अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। इसी वास्ते सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु देखते थे। हजरत अब्बास कहते हैं, हजरत उस्मान गनी ने हजरत मौला अली को अपने पास बुलाया। जब वो आए ना, उस्मान गनी टिकटिकी बांध कर देखने लग गए। उस्मान गनी टिकटिकी बांध कर देखने लग गए। हजरत मौला अली कहते हैं, आप क्यों मुझे ऐसे देख रहे हैं? आप फरमाते हैं, इस वास्ते कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। हजरत मुआज बिन जबल देख रहे थे, देखे जा रहे हैं, मुख्तलिफ मजालिस की ये बातें हैं। हजरत मुआज बिन जबल ने देखा। आप कहते हैं, मुझे क्यों देखे जा रहे हैं? हजरत मुआज बिन जबल भी कहते हैं, हजरत अली के चेहरे को देखना इबादत है, इस वास्ते देखे जा रहा हूं। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बीमार हो गए। सरकार खुद इयादत करने के लिए गए, इयादत करके वापस आए। हजरत मौला अली अर्ज करते हैं, हजरत आप किधर गए थे? मेरे आका फरमाते, इमरान बिन हुसैन बीमार है, मैं उनकी तरफ गया था। क्या आपने उनकी इयादत नहीं की? उन्होंने कर्ज की, या रसूलल्लाह नहीं की। फरमाया, जाओ करके आओ। हजरत मौला अली गए, हजरत इमरान बिन हुसैन की इयादत करते हैं। इमरान बिन हुसैन बीमार थे, लेकिन फिर भी हजरत मौला अली के चेहरे की तरफ देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हजरत मौला अली कहते हैं, आप क्यों मुझे देखते हैं? आप फरमाते हैं, इस वास्ते कि आपके चेहरे को तकना भी अल्लाह ने इबादत बना दिया है। आपके चेहरे को देखना भी इबादत है। अब हजरत हमने, जो हम लोग हैं, हमने हजरत मौला अली के चेहरे को नहीं देखा, हम तो फिर इस इबादत से महरूम रह गए। फिर हमारा क्या बनेगा? हमारा क्या बनेगा? लेकिन सुनो, हमारा क्या बनना है? हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, आपने हमारा काम भी बनाया। आप कहती है, मैंने मुस्तफा की जुबान अज़हर से सुना, जिक्र अलीजन इबादतन, और जिसे देखना नसीब नहीं हुआ वो परेशान न हो। हजरत मौला अली का जो जिक्र करता है, आपने जिक्र अली भी इबादत बना दिया। जरा टेल्ला के बोलो, हाँ सुभान अल्लाह। एक दफा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। फरमाया, जिक्र अली भी। मस्जिद में आप बैठे हुए हैं, एतिकाफ है, एक तो ये इबादत है, दूसरी हम जिक्र अली करके इबादत कर रहे हैं, ये भी इबादत है। इंद जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहां नेक लोगों का जिक्र होता है, रब उधर रहमतों की बरसात फरमा देता है। छमा छम रहमतें बरस रही हैं। और फिर बड़ी प्यारी हदीस पाक सुनाता हूँ, बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आप एक दफा हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह के अंदर जा रहे थे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्कुरा रहे हैं। मोहब्बत देखे सहाबा और अहले बैत के अंदर किस कदर है। और इस हदीस से हजरत मौला अली का अकीदा और नजरिया भी देखें, और सिद्दीक अकबर का अकीदा और नजरिया भी देखें। हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुरा पड़े, हजरत मौला अली को देखा, कहा, हजरत क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप फरमाते हैं कि मैंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना है, बात ही मुस्कुराने वाली है। काजी क्या सुना? आप फरमाते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर का फरमान। आप फरमाते हैं, मैंने हुजूर से सुना है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल कयामत के दिन जन्नत की टिकटें हजरत मौला अली तकसीम फरमाएंगे। टेल्ला के मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली तकसीम फरमाएंगे। हजरत मौला अली मजाक के मूड के अंदर फरमाते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में अर्ज करते हैं, क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
टिकटें मौला अली तकसीम करेंगे, खुश आप हो रहे हैं। खाली मेरा यार है, मैं जितनी चाहूं अली से जन्नत की टिकटें ले सकता हूं। दावा है ना जनाब सजना होते, मैं जितनी चाहूं जन्नत की टिकटें ले सकता हूं। हजरत मौला अली भी मुस्कुरा पड़े। अब फरमाते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हुजूर का फरमान आपके बारे में है, क्या मैं वो ना आपको बताऊं? हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे, हाँ जरूर बताएं, तवज्जो रखिएगा। हजरत मौला अली का अब फरमान क्या है? हर अली वाला इसको सुनेगा भी, इस पर अमल भी करेगा। हजरत मौला अली का ऐलान क्या? आप फरमाते हैं मैंने आमिना के लाल से सुना, ए अली जन्नत की टिकट उसे देना जिसके दिल में अबू बकर का प्यार होगा। बोल के हजरत साहब जरा मौला अंदबा से सुभान अल्लाह। फरमाया उसे टिकट देना जिसके सीने में अबू बकर की मोहब्बत हो, लिहाजा जाएगा वही जन्नत में। अली वाला है ही वो जो सिद्दीक वाला है, जो सिद्दीक वाला है वही अली वाला। क्यों? इस वास्ते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया है, अली जन्नत की टिकटें किसे देनी है? जो सिद्दीकी हो, जो सिद्दीकी हो। और हमें नमाजों की पाबंदी, हजरत हम कुछ देर मोबाइल इस्तेमाल करें ना कुछ दिन, तो मोबाइल छूटता नहीं। मोबाइल तो ऐसी कुत्ती है, एक हफ्ता इस्तेमाल करें तो अगर कहा जाए ना मोबाइल भाईजन दे दो, एहतिकाफ आप 10 दिन बैठे हैं, सारे ही लेके आए होंगे, कोई बंदा कार नहीं तार के आया होगा। क्यों जी? आदत पड़ गई है। छूटा लगाने वाला बंदा उसको को यार छूटा छड़ दे, नहीं जी। क्यों जी? आदत पै गई। काश रमजान का महीना है, नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह करे हमें नमाज की भी आदत ही पड़ जाए, हम नमाज पढ़ने वाले बन जाए। और याद रखें नमाजी ही अली वाला है, नमाजी अली। हजरत मौला अली की कोई नमाज कज़ा नहीं, एक दफा होगी। कहानी क्या बनी? बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुकाम सहबा है, राविया हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। आप फरमाती हैं, और बात भी गज़वा खैबर फतह करने के बाद वापसी के मौके पर है, वापस आ रहे हैं फतह करके, जश्न मना के फतह का। रास्ते में पड़ाव किया गया, रुका गया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुबारक सर हजरत मौला अली की गोद में रखकर आराम फरमा रहे हैं। या तो हदीस के अल्फाज है आराम कर रहे हैं, या फिर ये है कि वही का नज़ूल हुआ और लंबा हो गया। बकिया सारे नमाज अदा कर चुके थे, हजरत मौला अली की नमाज असर रहती थी, नमाज असर रहती है। आखिरी रिवायत बयान खत्म, नमाज असर रहती है। हजरत मौला अली कहते हैं कि हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे इस्तिराहत आराम करने लग गए। मैं हिला भी नहीं, जगाया भी नहीं, उठाया भी नहीं कि कहीं हुजूर के आराम में खलल ना आ जाए। ये अदब मुस्तफा है, ये अदब मुस्तफा है। कुरान खुद कहता है, इस बारगाह में आवाज नीची मगर ना अंतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। फरमाया अमाल गर्क हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा। बारगाह मुस्तफवी की बेअदबी इस कदर लानती चीज है, अमाल बर्बाद हो जाते हैं और पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर तक ना होगा, बर्बाद हो जाएगी हर शय। हजरत मौला अली कहते मैंने जगाया भी नहीं, हिलाया भी नहीं, आवाज ही नहीं दी कि नमाज जा रही है या रसूलल्लाह हटिया जा जरा, नहीं। क्योंकि बारगाह मुस्तफवी की उस वक्त अदब बजा लाना ये नमाज से भी आगे था कि जिनके सदके नमाज मिली है वो गोद में सर रखे हुए हैं, वो गोद में सर रखे हुए। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। मदीने शरीफ ला जाओ तो हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का भी काबा है। हजरत मौला अली कहते हैं लेकिन नमाज का जो एक जाने का दुख था, आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब हुआ जा रहा है, गुरूब ही हो गया। कहते हैं
नमाज की मोहब्बत की वजह से आंखों से आंसू निकल कर मेरे रुखसारों से बहकर दाढ़ी शरीफ से होते हुए मुस्तफ़ा के वद्दुहा के चेहरे पर गिरते हैं। वो चेहरा जिसको देखने से आम बंदा सहाबियत का शरफ पा जाता है, वो वद्दुहा का चेहरा, वो हसी चेहरा जिसको अगर कोई काफिर देखता तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। इन्नल वजह लैसा बिवजहिल कज्जाब के नारे लगाता। ये तो किसी झूठे का चेहरा नहीं, ये तो कोई अल्लाह का नबी हो सकता है जिसके बारे में ये गवाहियां हैं। उस चेहरे पर हजरत मौला अली के आंसू गिरते हैं। जब गिरते हैं मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मनाने मुबारक खुलती हैं। हजरत मौला अली लो रहे, माँ यबकी का या अलीयो, ए अली तुझे किस चीज ने रुलाया है? असल्लैता या अली, ओ क्या नमाज पढ़ ली है? अर्ज की आका नमाज नहीं पढ़ी है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली नमाज नहीं पढ़ी या रसूलुल्लाह नहीं पढ़ी। हजरत अस्मा बिनते उमैस कहती है मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली को चाइस दी। पहले कभी भी जिंदगी में हजरत मौला अली की नमाज कज़ा नहीं हुई, आज कज़ा हो गई। लेकिन फिर क्या बना? मेरे आका ने पूछा, ए अली अदा पढ़ना चाहता है या कज़ा पढ़ना चाहता है? हजरत साहब टेल तो वेखो ना अल्लाह दे नबी दा, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। जरा हुजूर ने सलाम का इख्तियार तो देखे। हुजूर पूछ रहे हो अदा पड़ेगा या कज़ा पड़ेगा? अर्ज़ की आका पहले कभी कज़ा नहीं पड़ी, आज कज़ा कैसे पढ़ सकता हूँ? आज भी अदा पढ़ना चाहता हूँ। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया। दुआ के लिए उठाकर मेरे हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नहु फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फारदुद अलैहि शम्सा। नबी की ताकतों का अंदाजा लगाओ। मेरे आका दुआ करते हैं, या अल्लाह अली तेरी भी इताअत के अंदर रहा है, तेरे नबी की इताअत के अंदर रहा। अब देखो आराम तो मुस्तफा कर रहे, लेकिन हुजूर कहते हैं या अल्लाह तेरी भी इताअत में रहा, तेरे नबी की इताअत में रहा। पता चला जिसने आमिना के लाल की इताअत की, गोया उसने रब की इताअत कर ली है, गोया उसने रब की इताअत की। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, या अल्लाह अली तेरी भी इताअत के अंदर रहा है, तेरे नबी की इताअत में भी रहा है। फारदुद अलैहि शम्सा, इशारा किया, या अल्लाह डूबा हुआ सूरज असर के मुकाम पे ले आ। हजरत अस्मा बिनते उमैस कहती है हम सब ने देखा डूबा हुआ सूरज वापस असर के मुकाम पर आया। उसकी रोशनी अरब के टीलों पर पड़ती है, मैदानों पर पड़ती है। फकाम हजरत मौला अली खड़े होते हैं, आपने वुजू किया, नमाज असर को मौला अली अदा करके पढ़ते हैं। नमाज असर कैसे पढ़ी? अदा करके। इस वास्ते अली वाले वो हैं जो नमाजों की हिफाजत करते हैं, जो नमाजों की हिफाजत करते हैं। हकीकी अली वाले वो हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमीन पर अमल करने वाले हैं और नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, सिद्दीक़ अकबर का एहतराम करने वाले हैं, जमी सहाबा का एहतराम करने वाले हैं, अदब बजा लाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपके अखलाक के हसना पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगियां बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जमी अहले बैत, जमी सहाबा इकराम अले मर्दवान, इनकी पक्की सच्ची मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाए। हमें अकीदा हक अहले सुन्नत पर हमेशा कायम व दायम फरमाए। इसी पर सलामती वाली जिंदगी